प्यार दोस्तों, आज ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप एंड तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे। एक गिद्ध कैसे। एक इंसानी बच्चे की मां बनी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में एक टोकरियों वाला रहता था। उसके पास ढेर सारे पैसे, बंगले, गाड़ी थी, पर उनकी देखभाल करने के लिए एक भी बेटा नहीं था। उसकी बीवी बार बार बेटी को जन्म देती थी, जिसे वह तंग आ चुका था। उस जमाने में बेटा और बेटी में फर्क क्या जाता था। परिवार में बेटों की अहमियत ज्यादा थी। इस बार भी टोकरी वाले की बीवी मां बने वाली थी। बच्चे का पैदा होने का समय करीब आने पर बीवी जब रिवाज की तारीख है मायके जाने लगी तो सोहर ने कहा, इस बार भी अगर बेटी लेकर आई तो मैं तुझे बाजार में बेच दूंगा। पति की बात सुनकर पत्नी डर गई। किस्मत का लिखा तो देखो, इस बार भी एक खूबसूरत बेटी का ही जन्म हुआ, जिसको देखकर बीवी के हाथ पांव फूल गए। किसी को कुछ खबर होने से पहले ही उसने दिल पर पत्थर रखकर उसे नवजात बच्ची को एक टोकरी में ढक्कन लगाकर नदी में बहा दिया। टोकरी पानी की लहरें खाती हुई बहे चली। एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ रहा था। उसने पानी में बहती हुई एक टोकरी को देखा। मछुआरा तैरते हुए टोकरी के पास गया। अंदर देखने की देर थी, उसने टोकरी का ढक्कन खोल दिया। अंदर सोई एक मासूम बच्ची को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह जब टोकरी को हाथ से घसीटते हुए नदी के किनार पर पहुंचा, अचानक आसमान पर उड़ता हुआ एक गिद्ध उस पर झपटी और बच्ची को झट से उठाकर उड़ चली। मछुआरा देखता रह गया। गिद्ध बच्ची को एक पीपल के पेड़ पर बने अपने घोंसले पर ले गई। उसे छोटी सी खूबसूरत बच्ची को देखकर गिद्ध की ममता जाग उठी। वह उसको खा ना सकी। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करने का फैसला किया। अब रोज जहां भी वो अच्छी खाने की चीज देखती, गिद्ध उसे ले आती हैं और बेटी को खिलाती है। गिद्ध की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। किसी के घर में जब लोग अच्छे कपड़े धोकर बाहर सुखाने के लिए डालते, तो गिद्ध उसे ले आती और बेटी को पहनती। इस तरह जहां भी लड़कियों के अच्छे अच्छे सामान मिलते, वह वहां से उठाकर ले आती और अपनी बेटी को दे देती। इस तरह पीपल के पेड़ पर ही गिद्ध की बेटी बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई। फिक्र होने लगी। गिद्ध ने एक दिन अपनी बेटी से कहा, तू अब बड़ी हो गई है, मैं तुझे छोड़कर रोज दूर चली जाती हूं। तुझे कोई नुकसान पहुंचा, ये फिक्र मुझे खाई जाती है। अब से अगर तुझे कोई मुसीबत आए या डर लगे तो ये गीत गाना, अम्मा, मेरी अम्मा, प्यारी प्यारी, ये बोलना। मैं झट से तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊंगी। एक दिन एक सौदागर उसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वह उसी पीपल के पेड़ की छांव के नीचे बैठ गया। अचानक उसके हाथ में एक लंबा बाल आ गिरा। उसने चारों तरफ नजर फेरकर ऊपर देखा तो गिद्ध की सुंदर बैठे उसे दिख गई। वह उसे समय कानघी कर रही थी। उसने उससे पहले कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। जो सौदागर ने उस सवाल करना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो, परी हो या रानी हो, जो पेड़ के ऊपर रहती हो? इंसान हो तो पेड़ के ऊपर खड़ी क्यों हो? उसकी बात सुनकर वह डर गई। गाना गाकर गिद्ध मां को बुलाने लगी। बेटी की आवाज सुनते ही गिद्ध मां वहां जा पहुंची। बेटी से बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने बिना कुछ कहे नीचे खड़े शख्स की तरफ इशारा किया। उस जवान आदमी को देखकर सोचा, अगर इस आदमी से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी फिक्र दूर हो जाएगी। वह नीचे उड़कर सौदागर के पास आई और अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। सौदागर ने कहा, मैं एक रईस हूं और मेरी पहले से 3 बीवियां हैं। अगर तुम इस बात से कोई ऐतराज नहीं है तो मैं तुम्हारी खूबसूरत सी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं उसे बड़े प्यार से ही रखूंगा और कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। गिद्ध मां कुछ देर तक सोचती रही और फिर अपनी बेटी को समझाकर पड़े से नीचे ले आई। उसने अपनी बेटी का हाथ सौदागर के हाथों में सौंप दिया। उसने अपनी मां से बिछड़ने के गम में रोते बिलखते अपनी बेटी से कहा, अगर तुझे कभी जिंदगी में मेरी कमी महसूस हो तो वो गाना गाकर मुझे बुलाना, मैं उसी वक्त तेरे पास आ जाऊंगी। सौदागर गिद्ध की खूबसूरत बेटी को घर ले गया और वह दोनों बहुत अच्छी जिंदगी बिताने लगे। यह बात उसकी पहले बीवियों को सहन नहीं हुई और वो गिद्ध की बेटी से हसद करने लगी और उसे तकलीफ देने लगी। एक दिन तीनों बीवी आकर उस चावल बनाने को कहा। गिद्ध की बेटी के सामने अंधेरा छा गया। खाना बनाना तो दूर, उसने आज तक किसी को खाना बनाते हुए भी नहीं देखा था। उसे कुछ नहीं सूझा।
वो रोती बिलखती घर के बिछे केलों के पेड़ों के पास जाकर गिद्ध मां को बुलाने लगी। झट से गिद्ध उसके आगे हाजिर हो गई। उसने उस बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने कहा, मां, उन तीनों ने मिलकर मुझे सबके लिए खाना बनाने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अगर मैं खाना नहीं बनाया तो वह मेरे सोहर के आगे चुगली कर कर मुझे नुकसान पहुंचाएंगी। गिद्ध मां ने कहा, बेटी तू मत डरना, मैं तुमसे जैसा बताती है तू वैसा ही करना। तू एक बर्तन में पानी डालकर उसमें चावल डाल देना और दूसरे बर्तन में भी पानी डालकर उसमें सब्जी के पत्ते डाल देना। ऊपर से ढक्कन लगाकर उन दोनों बर्तनों के नीचे एक लकड़ी में आग लगाकर तू बाहर आ जाना, तो देखना दोनों बर्तनों में खाना और सब्जी बनकर तैयार मिलेंगे। ऐसा कहकर गिद्ध उड़ गई। बेटी ने ऐसा ही किया। खाना तैयार होने के बाद उसने उन तीनों को खाना खाने के लिए बुलाया। उन तीनों ने अपनी अपनी थालियां के नीचे एक छेद कर कर रख रखा था। जैसे ही वह खाना और सब्जियों का रस परोसा तो सारा रस बहे जाता। दोबारा कहती, खाना खत्म हो गया है, और लो बर्तन से खाना खत्म हो गया है। उनके ऐसा करने से खाना खत्म नहीं हो रहा था। आखिर में वो तीनों हार कर शर्म से उठकर चली गईं। एक दिन तीनों ने मिलकर युद्ध की बेटी को गायों को रखने का घर साफ करने को कहा। उस कहां साफ सफाई करने की आदत थी, उसने कभी भी कुछ नहीं किया। वह गायों के घर में गायों के बीच जाकर रो रो कर अपनी गिद्ध मां को बुलाने लगी। गिद्ध मां रोज की तरह झट से बेटी के पास जा पहुंची और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने अपनी परेशानी बताई। गिद्ध मां ने कहा, तू झाड़ू को लेकर एक कोने से दूसरे कोने तक फेरती जा, देखना सारा गायों का घर ही साफ हो जाएगा। कहकर गिद्ध मां उड़ चली। मां के कहने पर बेटी ने ऐसा ही काम किया। देखा कि गायों का घर एकदम चमक उठा है। सौदागर गिद्ध की बेटी के काम काज देखकर खुश हुआ और उससे ज्यादा प्यार करने लगा। हर साल की तरह घर में एक दावत होने लगी। सौदागर ने कपास देकर अपनी बीवियों से कहा, पहनने के लिए कपड़े शेरवानी बना देना। कौन कितने अच्छे कपड़े बनाता है, मैं देखना चाहता हूं। तीनों बीवियां कपास को धोकर और उसमें रंग मिलाकर कपड़े बनाने लगी, लेकिन गिद्ध की बेटी को यह सब कुछ नहीं आता था। वह रोती हुई कपास को अपने हाथों में लिए बैठ रही और अपनी गिद्ध मां को बुलाने लगी। तीनों ने कहा, इस बार ये फंस गई है। कपड़ा ने बनाने पर सौदागर इसके साथ क्या करेगा पता नहीं, और मन ही मन खुश होने लगी। इधर दावत के दिन करीब आने लगे। गिद्ध की बेटी घर के पीछे पड़े बगीचे में मां को बुलाने लगी। इस बार भी मां ने कुछ दिया और कहने लगी, तो चिंता मत कर, इतने में जिंदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तू 4 बांस के लंबे टुकड़े ले आ और उन चारों में कपास भरकर उनका मुंह बंद कर देना। दावत के दिन जब तेरा शौहर कपड़ा मांगेगा तू ये चुनगे दे देना। यह कहकर गिद्ध मां उड़ चली। बेटी ने कपास को हाथ तक ने लगाया। यह देखकर तीनों को बड़ा मजा आया। दावत के दिन उन तीनों बीवियों ने हसीन कपड़े दिए, बदले में सौदागर का प्यार लिया। गिद्ध की बेटी ने 4 चुनगे हाथ में थमा दिए। चुनगे को देखकर तीनों बीवियां ठेक मारकर हंसने लगी। सौदागर को भी गुस्सा आया और कहने लगा, ये क्या है, तेरे बुने हुए कपड़े कहां हैं? उसने छोटी बीवी को फटकार लगाई। गिद्ध की बेटी ने बिना डरे आराम से कहा, इन्हें खोलकर देखिए। जैसे सौदागर ने बांस का ढक्कन खोला, एक से बढ़कर एक हसीन कपड़े निकल आए। सौदागर ने अपनी छोटी बीवी की बुनाई देखकर वह उस पर और ज्यादा मोहम्मद लूटने लगा। उसने वही कपड़े पहने और दावत में शरीक हुआ। धीरे धीरे तीनों बीवियों को पता चला एक मादा गिद्ध आकर उसे सब कुछ सिखा जाती है। उन लोगों ने धीरे से वह गाना भी सीख लिया और एक दिन चुपके से गिद्ध को बुलाकर डंडे से पीट पीट कर उसे मार डाला। गिद्ध की बेटी को इसकी खबर नहीं हुई और वह जब भी गिद्ध मां को बुलाती वह नहीं आती। ऐसा होने पर उसने समझ लिया कि उसके तीनों सौतन ने मिलकर उसकी गिद्ध मां को मार डाला। वह कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। गिद्ध मां वापस नहीं आई। एक बार सौदागर काम के सिलसिले में घर से बाहर निकाल और जाते जाते अपने 3 बीवियों को गिद्ध की बेटी की देखभाल के लिए कहने लगा। सोहर के आगे तो वो अच्छी बन रही थी, लेकिन उसके जाने के बाद उन तीनों ने उसे घर से बाहर निकालने का मंसूबा बनाया। तीनों ने मिलकर उस गिद्ध की बेटी को एक शख्स के हाथों बाजार में बेच दिया। उसे बेला फुलाकर घर के सामान खरीदने के लिए आदमी की नाव में बिठा दिया। वादे के मुताबिक बाजार का आदमी भी खूबसूरत लड़की पाकर नव लेकर वहां से चला गया। नदी किनारे अपने घर ले जाकर उस आदमी ने
उस सूखी मछली की देखभाल के लिए कहा। एक दिन की गिद्ध की बेटी अपनी मां को याद कर कर गाने लगी। सौदागर सामान भरकर उसी रास्ते से घर के लिए आ रहा था। उसने अपनी छोटी बीवी की आवाज पहचान ली और जल्दी से नाव लेकर उसके पास गया। उसकी कहानी सुनकर उस बहुत दुख हुआ और उससे नहलाकर उस अच्छे कपड़े पहना है। उसने एक लकड़ी के बड़े से बक्से में सांस लेने के लिए एक बड़ा सा छेद बनाया और गिद्ध की बेटी को उसमें बिठाकर घर ले आया। तीनों बीवियां नाव में ढेर सारा सामान देखकर फूल ही नहीं समाई और उनके लिए सांझे धजकर बाहर आ गई। सौदागर ने कहा, मेरी छोटी बीबी गिद्ध की बेटी नहीं दिख रही है। वह कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वह अपने मायके गई है। सौदागर ने कहा, मेरा मन कह रहा है जरूर तुम तीनों ने उसके साथ कुछ किया है। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ, अभी पता चल जाएगा। सौदागर ने घर के पीछे एक घड़ा खोदा और उसके पीछे अंगार की कोयल डाल दिए। तीनों बीवियों को उस पर चलने का आदेश दिया और कहा, जो भी इस पर चलकर इस पार करेगी वही सच्ची साबित होगी। एक एक कर कर सौदागर की दो बीवियां उसे गड्ढे में गिरकर मर गई। तीसरी बीवी सच्ची थी। वो अंगारे पर चलकर जा पहुंची। जिस वक्त सौदागर की दो बीवियां उसको बेच रही थीं, उस वक्त वह किचन में खाना बना रही थी। इसके बारे में कुछ मालूम ना पड़ा। सौदागर ने गिद्ध की बेटी को बक्से से बाहर निकाला और दोनों बीवियों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगा। दोस्त, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो आप हुसैन वॉइस